अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं स्टडी कन्फेशन। मेरा नाम उस्मान कियानी है। आज हम जो प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट्स फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले अ टेबल ऑफ दैट नंबर यूजिंग वाइल लूप। यानी आप एक प्रोग्राम लिखें जिसमें आप यूज़र से एक नंबर लें और उस नंबर का टेबल प्रिंट करवाएं वाइल लूप को यूज़ करते हुए। इससे पहले हम फॉर लूप को यूज़ करके टेबल प्रिंट करवा चुके हैं। आज हम देखेंगे कि वाइल लूप को यूज़ करते हुए हम टेबल को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे दो वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे, तो मैं उनके नाम रख लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रखता हूँ इंट n और c। आप कोई और नाम भी रख सकते हैं, मैंने n और c रख लिए हैं। और मैं यहाँ पे c को इनिशियलाइज़ कर देता हूँ 1 से। ये मैंने क्यों किया, मैं आपको ये एक बार प्रोग्राम लिख लें तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जब मैं प्रोग्राम को ड्राई रन करूँगा। नेक्स्ट मैं लिखूँगा सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ n सी इन n। बेसिकली मैंने किया क्या है कि मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, n और c को मैंने इनिशियलाइज़ किया 1 से, और n की वैल्यू जो है मैं यूज़र से लेना चाहता हूं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे c इन n कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे वाइल लूप लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ c इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 10, और मैं यहाँ पे c आउट के अंदर लिखूँगा n मल्टीप्लाई c, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मैं यहाँ पे इक्वल लिखूँगा, फिर मैं यहाँ लिखूँगा n मल्टीप्लाई c एंड l, और मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखता हूँ c इक्वल्स टू c प्लस 1। प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक बार इसे ड्राई रन करके एक बार इसे कंपाइल और रन करके चेक कर लेते हैं कि हमें ये टेबल प्रिंट करके देगा या नहीं। तो मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 5। आप देख सकते हैं कि हमारा टेबल प्रिंट हो चुका है। ये बेसिकली काम कैसे कर रहा है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने दो वेरिएबल लिए n और c। n मैंने इसलिए लिया कि मैं यूज़र से एक नंबर लेना चाहता था जिसका टेबल मैं प्रिंट करवा सकूं, और c बेसिकली मैंने इसलिए लिया कि मैं जो टेबल में प्रिंट कराऊंगा उसे मुझे किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई 1 हुआ तो इक्वल्स टू 5। तो n बेसिकली मैंने नंबर लिया यूज़र से जो कि इस वक्त 5 है, और मल्टीप्लाई मैंने इसे करवाया इस 1 के साथ जो c के अंदर वैल्यू पड़ी है। तो ये दोनों नंबर जब मल्टीप्लाई हुए तो हमारे पास एक आंसर आ गया 5। उसके बाद फिर c के अंदर एक इंक्रीमेंट हुआ और ये इसकी वैल्यू चेंज होके 2 हो गई। फिर मैंने इसे उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो फिर हमारे पास एक और रिज़ल्ट आया जो कि 10 है, और इसी तरह सो ऑन ये 50 तक चला। तो अगर हम ज़रा गौर करें तो ये सी इन में मैंने एक नंबर लिया 5, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लिखा कि c इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 10, यानी c के अंदर मैंने 1 रखा था तो ये कंडीशन ट्रू हुई, तो यहाँ c आउट स्टेटमेंट के अंदर ये आया। तो n के अंदर मैंने 5 रखा था तो 5 मल्टीप्लाई हुआ इस c से जिसके अंदर मैंने 1 रखा था, और मैंने इसके बाद इक्वल लिखा और इन दोनों वेरिएबल्स को मैंने आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। तो इस जगह पे हमारे पास n के अंदर 5 पड़ा हुआ है और c के अंदर 1 पड़ा हुआ है। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो इन्होंने हमें एक आंसर दिया 5। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है c इक्वल्स टू c प्लस 1, यानी इससे पहले मेरे पास c के अंदर 1 पड़ा हुआ था, तो 1 प्लस 1 जब होगा तो इस c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2। फिर यहाँ पे दोबारा कंट्रोल आएगा और यहाँ पे चेक करेगा कि 2 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 10 है या नहीं। जी बिल्कुल 2 है। दोबारा इस स्टेटमेंट के ऊपर आएगा और यहाँ पे इसके अंदर पड़ा हुआ है 5 जो कि मैंने यूज़र से वैल्यू ली थी। फिर ये मल्टीप्लाई हुआ इस c के साथ
जिसके अंदर इस वक्त अब 2 पड़ा हुआ है, तो 5 मल्टीप्लाई 2 फिर दरमियान में इक्वल है और ये दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो n के अंदर हमारे पास 5 पड़ा है, c के अंदर हमारे पास इस वक्त 2 पड़ा है। तो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए तो हमारे पास आंसर आया 10। फिर यहाँ पे आएगा कंट्रोल और यहाँ पे लिखा हुआ है c इक्वल्स टू c प्लस 1, यानी 2 इस वक्त पड़ा हुआ है c के अंदर, इसमें एक और इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पे c की वैल्यू हो जाएगी 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, जी बिल्कुल ट्रू है। 5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 15। फिर दोबारा यहाँ आएगा कंट्रोल और यहाँ पे एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा c के अंदर, और यहाँ पे 3 प्लस 1 होके 4 हो जाएगा। दोबारा c की वैल्यू चेंज हो गई और ये चलता रहेगा जब तक यहाँ वाइल लूप के अंदर ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। इस वक्त जो मेरा टेबल प्रिंट हुआ है वो 10 तक प्रिंट हुआ है। मैं चाहूँ तो इसे 20 तक भी प्रिंट करा सकता हूँ। मुझे एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे वाइल लूप के अंदर यहाँ पे सिर्फ 20 लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ इसे एक बार सेव करके चला के चेक करता हूँ कि क्या ये हमें रिज़ल्ट देगा या नहीं। मैं दोबारा 5 का टेबल ही प्रिंट करवाता हूँ। जी आप देख सकते हैं कि अब जो है हमारा टेबल 20 तक प्रिंट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।